हेलो फ्रेंड्स। कमर्शियल बिल्डिंग, मॉल्स और थिएटर में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का प्रयोग किया जाता है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में इनडायरेक्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम और एयर वॉशर, ये तीन विभिन्न प्रकार के सिस्टम होते हैं। तो आज हम सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के इनडायरेक्ट सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग indirect system. Indirect system is also known as a chiller और chilled water system। कि जो सेंट्रल एसी की जो इनडायरेक्ट सिस्टम है इसे हम चिलर ही बोलते हैं या चिल्ड वाटर सिस्टम ही बोलते हैं। इन ए इनडायरेक्ट सिस्टम ऑल द कंपोनेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम आर असेंबल्ड इन वन फ्रेमवर्क। यानी कि जो सेंट्रल एसी की इनडायरेक्ट सिस्टम है उसी के सभी सिस्टम के जो पार्ट्स है, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जो पार्ट्स है वो एक ही फ्रेमवर्क पे इंस्टॉल किए जाते हैं। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट मीन्स वाटर इज कूल्ड इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। द कूल्ड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज सर्कुलेटेड बाय पंप थ्रू कूलिंग कॉइल लोकेटेड इन द एयर कंडीशनिंग स्पेस। यानी कि जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं पानी वो ठंडा करती है, और ये जो ठंडा किया हुआ पानी है वो हम एयर कंडीशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट सिस्टम। सेंट्रल एसी के इनडायरेक्ट सिस्टम के दो टाइप आते हैं। फर्स्ट आता है ड्राई एक्सपांशन, इसे हम डीएक्स ही बोलते हैं, और दूसरा आता है फ्लडेड टाइप। अब ये डीएक्स जो है, ड्राई एक्सपांशन जो है, उसमें द वाटर टू बी कूल्ड इज इन द शेल वाइल द रेफ्रिजरेंट इज इन द ट्यूब। यानी कि ये डीएक्स टाइप जो चिलर है उसमें जो चिलर यूज़ किया है उसमें चिलर के शेल में यहाँ वाटर यानी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज़ किया है या सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट रहता है, और ट्यूब्स में जो सिस्टम का जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है वो वहाँ रहता है। और फ्लडेड में उल्टा होता है। फ्लडेड में चिल्ड वाटर और ब्राइन इज सर्कुलेटेड थ्रू द ट्यूब एंड द रेफ्रिजरेंट इज ऑन द शेल। यानी कि फ्लडेड में जो रेफ्रिजरेंट रहता है सिस्टम का प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो शेल में आता है, और जो सेकेंडरी हम पानी यूज़ करते हैं या ब्राइन यूज़ करते हैं वो ट्यूब में आता है। तो ऐसे ये दो प्रकार होते हैं। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग इनडायरेक्ट सिस्टम प्लांट कंस्ट्रक्शन। अब हम इसका प्लांट कंस्ट्रक्शन देखेंगे। अभी ये सेंट्रल एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम है वो हम मल्टी फ्लोर बिल्डिंग, यानी कि जहाँ हीट लोड ज़्यादा है, यानी कि स्पेस ज़्यादा ठंडी करनी है, वहाँ हम यूज़ करते हैं। तो पहले हम यहाँ ड्राइंग में एयर कंडीशनिंग रूम देखेंगे। यहाँ इस ड्राइंग में दो एयर कंडीशनिंग रूम दिखाया है। एक नेक्स्ट दिखाया है एएचयू रूम्स। एएचयू मीन्स एयर हैंडलिंग यूनिट रूम। अभी इसी ड्राइंग में दो एएचयू रूम दिखाया है। डिपेंड अपॉन प्लांट कैपेसिटी एएचयू रूम की जो संख्या होती है वो डिपेंड रहती है प्लांट कैपेसिटी के अनुसार। बाद में तीसरा जो एरो दिखाया है वो पूरा प्लांट रूम आता है। मीन्स पूरे सिस्टम के जो सेंट्रल एसी का इनडायरेक्ट सिस्टम है उसके सभी मैकेनिकल पार्ट्स या सिस्टम के सभी पार्ट्स, सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स इसी रूम में इंस्टॉल करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट रूम बोलते हैं। बाद में नेक्स्ट सेंट्रल एयर कंडीशनिंग इनडायरेक्ट सिस्टम रेफ्रिजरेशन सिस्टम पार्ट्स। अब ये सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में जो रेफ्रिजरेशन मेथड यूज़ किया है वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन मेथड है, और इसके कारण यहाँ जो सिस्टम के जो पार्ट है तो उसमें पहला आता है कंप्रेसर। अभी ये जो हम कंप्रेसर यूज़ करते हैं वो अकॉर्डिंग टू कंप्रेशन मेथड हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, स्क्रोल कंप्रेसर या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप हम ओपन टाइप या सील्ड कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। बाद में दूसरा पार्ट आता है कंडेंसर। यहाँ जो कंडेंसर इस्तेमाल किया है
या सेंट्रल एसी में ज़्यादा करके जो हम कंडेंसर इस्तेमाल करते हैं वो हॉरिजॉन्टल शेल एंड ट्यूब कंडेंसर रहता है और ये वाटर कूल में आता है। बाद में तीसरा प्रकार आ गया ड्रायर एंड फिल्टर। नेक्स्ट TXV यानी थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल्व। और अगला सिस्टम का जो पार्ट है वो उसे हम क्या बोलते हैं, चिलर बोलते हैं, कि यहाँ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट द्वारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को ठंडा किया जाता है। तो इस सिस्टम के मेन पार्ट्स हो गए कंप्रेसर, कंडेंसर, ड्रायर एंड फिल्टर, थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल्व और इवापोरेटर। बाद में हम जो कंडेंसर इस्तेमाल करते हैं वो शेल एंड ट्यूब वाटर कूल कंडेंसर है। और जो वाटर कूल कंडेंसर होने के कारण जो वाटर हम फिर से मीन्स एक बार कंडेंसेशन होने के बाद वो पानी थोड़ा गर्म होता है, वो दोबारा ठंडा करने के लिए हम कूलिंग टावर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग इनडायरेक्ट सिस्टम की रेफ्रिजरेंट साइकिल। यहाँ रेफ्रिजरेंट साइकिल में हमने लास्ट स्लाइड में हमने उसके पार्ट्स देखे हैं। कंप्रेसर है, बाद में कंडेंसर, ड्रायर एंड फिल्टर, एक्सपांशन वॉल्व और चिलर या इवापोरेटर। यहाँ कंप्रेसर से कंप्रेस किया हुआ रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन के द्वारा कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में हम पानी का इस्तेमाल करके उसको कंडेंस करते हैं और वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो लिक्विड लाइन के द्वारा ड्रायर एंड फिल्टर की तरफ जाता है। ड्रायर एंड फिल्टर से वो रेफ्रिजरेंट जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वो एक्सपांशन वॉल की तरफ, और एक्सपांशन वॉल के बाद वो जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है वो चिलर में जाता है। और यहाँ वो जो रेफ्रिजरेंट है जो हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट उससे बोलते हैं, वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो हम सिस्टम में दूसरा रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, तो वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की हीट निकाल के लेता है। और फिर हीट निकालने के बाद जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट था वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट होके फिर कंप्रेसर में आ जाता है। तो यहाँ इस प्रकार ये रेफ्रिजरेंट का साइकिल रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम चिल्ड वाटर साइकिल। यहाँ इस प्लांट में हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट द्वारा सेकेंडरी को ठंडा करते हैं, और यहाँ जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज़ किया है वो पानी है। और ये पानी जो है वो लगभग करीब 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ ठंडा किया जाता है, और वो ठंडा किया हुआ पानी पंप के द्वारा एयर हैंडलिंग यूनिट में चला जाता है। एयर हैंडलिंग यूनिट में जो फिंस टाइप कॉइल रहती है उसमें पानी वो पास होता है, और उसी दौरान जो रूम की गर्म एयर है वो पानी के ऊपर से पास की जाती है। जैसे कि जो ठंडा पानी है वो रूम की एयर है उसकी हीट निकालता है और पानी गर्म हो जाता है, और वो गर्म पानी जो है उसका टेम्परेचर लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है, और ये गर्म पानी फिर मिस या 12 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी फिर से दोबारा चिलर में चला जाता है। चिलर में फिर से वो पानी ठंडा किया जाता है और फिर से वो एयर हैंडलिंग यूनिट में भेज दिया जाता है। तो ये हो गई चिल्ड वाटर साइकिल। बाद में नेक्स्ट सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की एयर साइकिल। अभी हमने देखा कि पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल देखी, बाद में चिल्ड वाटर साइकिल देखी, अभी हम एयर साइकिल देखेंगे। जैसे ही AHU में ब्लोअर हम शुरू करते हैं तो रिटर्न डक्ट द्वारा रूम की जो गर्म हवा है वो गर्म हवा AHU रूम में आ जाती है। AHU रूम में आ जाने के बाद जो एयर हैंडलिंग यूनिट है उसमें जो फिंस टाइप कॉइल है उसमें जो सेकेंड रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर लगभग 7 डिग्री है। वो 7 डिग्री का पानी जब कॉइल से पास होता है तभी रूम की जो गर्म हवा है वो पानी के ऊपर से या पानी की जो कॉइल है उसके ऊपर से पास की जाती है। तभी वो जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है वाटर हम इस्तेमाल करते हैं वो वाटर उस हवा का हीट एब्जॉर्ब करता है, और हीट एब्जॉर्ब करने के कारण वहाँ की जो एयर है वो एयर
ठंडी करके फिर से वो एयर रूम में दोबारा भेज दी जाती है। ऐसा पूरा ये कंटिन्यूसली एयर साइकिल चलता है। और पानी ने रूम की हीट निकालने के कारण पानी थोड़ा गर्म हो जाता है और गर्म पानी वो दोबारा चिलर में दिया जाता है। तो इसी प्रकार ये चिलो एयर साइकिल हो गई। तो आज हमने सेंट्रल एयर कंडीशनिंग इनडायरेक्ट सिस्टम की प्लांट कंस्ट्रक्शन, रेफ्रिजरेशन सिस्टम पार्ट्स, रेफ्रिजरेशन साइकिल, चिल वाटर साइकिल और एयर साइकिल के बारे में जानकारी ली। थैंक यू।